औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन अम्मा बाद। हमारा मौजूए गुफ्तगू इमामत व उम्मत, और आज हमारे इस मौजू की 8वीं क्लास है। अब तक जो कुछ हम बयान कर चुके हैं उसका खुलासतन जुमला अर्ज करता चलूं, तवज्जो कीजिएगा। खुदावंद मुताल ने इंसान के अंदर जो इंसान की हिदायत के लिए एक एहतमाम किया है कि अगर इंसान गुनाहों के अंबार की वजह से उसका ज़मीर उसको इजाज़त ना दे, या इंसान की कुव्वत फहम अगर कमज़ोर पड़ जाए, मांद पड़ जाए, ऐसे इंसान की हिदायत के लिए खुदावंद मुताल ने एक और नेमत का इह्या किया है, और उस नेमत का नाम है इज्तिमाइयत। कि एक ऐसा शख्स जो अपाहज हो चुका है, जो शख्स मरीज बन चुका है अपने गुनाहों की वजह से या कुव्वत फहम के कमजोर होने की वजह से, और वो अपने मकसद तक चल नहीं सकता, ऐसे लोगों को एक ऐसे कारावान में बिठा दिया जाए कि ये गाड़ी जिस तरफ जा रही होगी, ये शख्स उस गाड़ी में बैठकर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाए। मुआशरा व इज्तिमाइयत उस गाड़ी का नाम है जिसमें इंसान सवार होकर उस मकाम बाला तक, उस मकाम इंसानियत तक पहुंच सकता है, जिसके लिए खुदावंद मुताल ने इंसान को खल्क किया है। लिहाजा इज्तिमाइयत व मुआशरा इंसान की हिदायत के लिए एक सहूलत के तौर पर खुदावंद मुताल ने रखी है। अलबत्ता अब तक जो कुछ हम बयान कर चुके हैं कि इस उम्मत के नाम पे, इस सहूलत के नाम पे, जो अल्लाह ने हर इंसान के अंदर एक शदीद मैलान रखा है, रुझान रखा है इज्तिमाइयत को अपनाने का, ये जिंदगी को इख्तियार करने का, ये मैलान बायस बना है कि यहाँ पर कुछ ऐसी गुमराहियां वजूद में आई हैं कि जो हमें कुरान की हकीकी टर्मिनोलॉजी यानी उम्मत बनने के करीब कुछ ऐसी गुमराहियां हैं जिनको हमने इख्तियार कर लिया है दीन समझकर, उम्मत समझकर, दरहाली के वो हकीकी कुरान की टर्मिनोलॉजी उम्मत नहीं है। वो चंद गुमराहियों में एक कौमियत है, एक पार्टीइज्म तंजीमबाजी है, एक लिसानियत के नाम पे ग्रोहबंदी है, और एक तबकातियत के नाम पे ग्रोहबंदी है। ये वो मुख्तलिफ गुमराहियां हैं इज्तिमाइयत के नाम पे जो आज हमारा दीनदार मुआशरा, बाई के हम सब मुस्लिम हैं, और बाई के अल्लाह ताला ने हम सबको उम्मत बनने का हुक्म दिया है, लेकिन हम उम्मत बनने के बजाय इन चंद गुमराह टोलियों में तकसीम हो गए, और हमने इंतहाई मुकद्दस बनाकर ये इस उन्वान के साथ कबूल कर लिया कि यही दीन है, और दीन के तमाम फर्ई अहकामात हमने इसी निज़ाम या इसी टोली के ऊपर फिट करके हमने इसको कबूल करना है। आइए हम कोशिश करें इस तंजीम और इस पार्टीइज्म की बुत को समझने की। कल की क्लास में हमने इमामत उम्मत के क्लास नंबर 7 के अंदर हमने इसको थोड़ी सी वजाहत के साथ, डिटेल के साथ बयान किया था कि पार्टी का ढांचा, पार्टी खुद कितनी नुकसानदेह है। इब्तदाई वजाहत हमने अपनी क्लास के अंदर की थी। आज की इस क्लास के अंदर हम थोड़ा सा डिटेल के साथ और वजाहत के साथ इस मौजू को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पार्टी, या इसका नाम दूसरा है तंजीम, या इसके मुख्तलिफ नाम है जैसे पार्टी, तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन या अंजुमन, ये वो मुख्तलिफ नाम है जो इस एक बुत के, इस एक गौसाले के हमने मुकर्रर किए हैं। अलबत्ता यहाँ पे तवज्जो कीजिएगा, जो कल की बात थी उस बात को अपने जहन में रखते हुए और इस नुक्ते को जहन में रखते हुए आज की सारी गुफ्तगू को अपने जहन में हाजिर रखिएगा। और वो नुक्ता ये है कि इज्तिमाइयत की बिगड़ी शक्लों में से एक पार्टीइज्म है, जैसे मगरिब के सामरी ने अपनी कौम के लिए बतौर गुसाला तैयार किया, और मुसलमान स्कॉलर्स ने, मुसलमान बड़े बड़े नाम नहाद लोगों ने इसी को इस्लाम का लिबादा पहनाकर हमारे मुस्लिम ममालिक के अंदर जागुज़ीन कर दिया। जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है गोसाला व सामरी, कल की क्लास में इसकी वजाहत की थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब बनी इसराइल की कौम को तमाम जुल्म और सितम और फिरौन की उस जिल्लत से दोचारी के बाद जिंदा मोजज़ात दिखाकर उस कौम को अल्लाह की इबादत पे लगाया, और दरिया नील के किनारे आकर आबाद किया। लेकिन इसी बनी इसराइली कौम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की 40 दिनों की मीकात यानी पर्दा गैबत के दौरान एक सामरी पैदा होता है। सामरी एक जादूगर, एक जहनी तौर पर एक बहुत बड़ा फनकार और चालाक इंसान। उसने ऐलान किया कि लोगों कोई खुदा नहीं है, आओ तुम सब के सब अपने सोना चांदी मेरे पास लेकर आओ। जवाहरात उसने खवातीन से लिए, उन पर एक मुश्तमिल पिघला कर एक बछड़ा बनाया, जादूगर भी था, उसमें आवाज भरी,
और ऐलान किया कि लोगों, आज से तुम्हारा खुदा ये है, मूसा कोई नहीं है, ना मूसा का खुदा है, ना मूसा की शरीयत है। और वो तमाम के तमाम लोग इस बेशऊरी में इतने आ गए, इस तकलीदी ला बेशऊरी में इतने बहक गए कि उन्होंने उस गौसाले को खुदा मान लिया और उसकी इबादत करना शुरू कर दी। हमने वजाहत के साथ बयान किया था, नुक्ता दिया था कि बुत दो तरह के हैं, गौसाले दो तरह के हैं। गुज़श्ता जमानों में वो गौसाला एक जाहिरी बना हुआ था जिसकी पूजा पे सारे लोग बने हुए थे। आज के दौर में भी वो गौसाले, वो बुत मौजूद हैं, लेकिन वो जिहनी गौसाले हैं, वो जिहनी मुख्तलिफ किस्म के बुत हैं जो आज हमारे मुआशरों में नाफिज कर दिए गए। उसमें से एक बुत, एक गौसाला, यही तंजीम, पार्टी, अंजुमन के नाम से या ऑर्गेनाइजेशन के नाम से है, जो आज हमने इसको बड़े मुकद्दस तौर पर कबूल कर लिया है। और जब 40 दिनों के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस पलटे और देखा कि ये हालात बन चुके हैं, ये एक वाकया बयान करने के बाद हमने इसको एक रब दिया था कि कहीं ऐसे ना हो कि अगर 40 दिनों में हजरत मूसा की पर्दे गैबत में एक गो सामरी पैदा होकर एक गौशाला बना सकता है, कहीं वो वक्त ना आए या कहीं वो हालात ना बन जाएं कि आज हमारे वक्त के इमाम को पर्दे गैबत में गए हुए 1200 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका हो, अगर 40 दिनों में एक सामरी पैदा हो सकता है और लोगों को अल्लाह की इबादत से छुड़ाकर, अल्लाह के उस मॉडल से छुड़ाकर, अल्लाह के निजाम से छुड़ाकर उन लोगों के बने हुए निजाम की इत्तिबा करवा सकता है, कहीं ऐसे ना हो कि हमारे वक्त के इमाम पर्दे गैबत में जाने के बाद इन 1200 सालों में कई सामरी पैदा हुए हों, उन्होंने कई गौसाले तैयार किए हों और हमने उन्हें अल्लाह के निजाम के अल्टरनेट कबूल कर लिया हो। और आज यकीनन ऐसे ही है। पार्टीइज्म, पार्टीबाजी, तंजीम, अंजुमन, की जिसकी खूबसूरत खूबसूरत नाम हम सबको अच्छे अच्छे लगते हैं। तवज्जो कीजिएगा मेरे बरादरान व खाहरान व बुजुर्गान, ये वही वो बुत हैं जो आज हम सब के दामनगीर हो चुके हैं और मुस्लिम मुआशरे को खा चुके हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जो हमारी गुफ्तगू अभी आगे बढ़ेगी इस क्लास के अंदर, आपका किसी किस्म का सवाल होगा, आप ग्रुप में भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी मैसेज का ऑप्शन होता है, चैट का, आपसे यहाँ पे सवाल कर सकते हैं, ताकि हम इस मौजू को ज्यादा वजाहत के साथ, ज्यादा खुलकर और खुले जहन के साथ हम इस मौजू को सोचने समझने का मौका दें, ताकि जिस बीमारी में आज हम दो चार हो चुके हैं और इमामत को अल अजल कह रखे हैं जबकि उम्मत नहीं बने और सामरी के बने हुए गोसाले की इत्तिबा कर रखे हैं, हमें जरा इससे निकल कर दीन को तमाम बुनियादों से और तमाम हुदूद से समझने की जरूरत है। और बिलखुसूस इस नुक्ते को जो अल्लाह ने हम सबको इज्तिमाइयत के नाम पे उम्मत बनने का हुक्म दिया है, जबकि हमने पार्टी, तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन या अंजुमन के नाम से अपने लिए खुद बुत गढ़ रखे हैं जो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान का साबित हो रहे हैं। यहां पे जरा तवज्जो कीजिएगा, इस नुक्ते को समझने के लिए हम जरा कुछ बुनियादी इस हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। चंद सवाल से पहले मैं एक नुक्ता देना चाहूंगा ताकि आपके जहन में ये बात मजीद मुनकिस हो जाए कि आज इस मुआशरे में हम रहते हैं, ये एक मुआशरा, पाकिस्तान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तंजीम ज़दा मुआशरा है, पार्टी ज़दा मुआशरा है, ऑर्गेनाइजेशन ज़दा मुआशरा है, अंजुमन ज़दा मुआशरा है। यानी ये पूरे मुआशरे का हर फर्द इस लपेट में। मैं अगर आपकी छोटी सी मिसाल दूं, चूंकि मेरा वास्ता ज्यादातर लोगों के साथ आना जाना और मुख्तलिफ मजालिस व प्रोग्रामात के उन्वान से रहता है, और आपको भी बिलखुसूस इस बात का इत्तेफाक हुआ होगा कि आप जब किसी शख्स से मिलते हैं या आप अपना तारुफ इस अंदाज से करवाते हैं या कोई और बंदा आपको अपना तारुफ करवाता है, अपने नाम और अपने बाकी ओहदे के साथ बताता है कि मेरा ताल्लुक फलां पार्टी के साथ है, मेरा ताल्लुक मजहबी हो या गैर मजहबी। हम फिलहाल मजहबी या गैर मजहबी पे बात नहीं कर रहे हैं, हम फिलहाल मजहबी इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि ये जो बुत हम सब ने इख्तियार कर लिया है, हमारे ये कितने दामनगीर हो चुका है, हमने कितना मुकद्दस बना कि इसकी इत्तिबा कर ली है और उसको दीन समझ लिया है कि हम जब किसी को तारुफ करवाते हैं तो अपना ये बताते हैं कि मेरा ताल्लुक फलां तंजीम के साथ है, मैं उसका सदर हूं या मैं उसका अपने इलाके के अंदर सेक्रेटरी हूं या मेरी हैसियत ये है। और कोई अपना तारुफ करवाते जो पढ़ा लिखा बंदा हो, जो थोड़ा सा आलिम भी हो, थोड़ा सा फाजिल भी हो और सबसे थोड़ा सा अलग हो। यानी आप कह सकते हैं कि हमारे पाकिस्तानी मुआशरे की खवास कैटेगरी, एक है आवाम जो तकलीदन चलते हैं, एक है खवास जो थोड़ा सा अपना नैरेटिव रखते हैं, अपनी राय रखते हैं, अपनी सोच रखते हैं। पाकिस्तान में जितने भी खवास हैं, मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि हर शख्स इस बात का दावेदार है कि या वो खुद अपनी किसी अपनी बनी हुई पार्टी का
सदर बना बैठा है, अपनी बनी हुई पार्टी का या किसी का अंजुमन का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नायब सदर है या जनरल सेक्रेटरी है या कोई ऐसा होता है, उसने अपने सेविंग के लिए या अपनी पहचान के लिए अपना ये एक बुत के साथ राब्ता रखना जरूरी समझा हुआ है। आइए जरा हम चंद सवालात के जायजे के साथ इस मौजू को समझने की कोशिश करें कि ये जो चीज पार्टी तंजीम बाजी जिससे आज हम सब दामनगीर हो चुके हैं, ये है क्या, ये कैसे वजूद में आती है। और नंबर दो, क्या पार्टी जिस मकसद के लिए बनाई जाती है ये भी ऐसे होता है कि पार्टी, ये तंजीम, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये बुत खुद अपने मकसद को निगल लेता है। हाँ जी। और इसकी वजह इंशाल्लाह हम थोड़ी से अगले नुकात के साथ करेंगे। और तीसरा पॉइंट कि आज ये पार्टी जो बनावट, हम जो आज हर दूसरा तीसरा बंदा पार्टियां बना रहा है, या इस किस्म के जो धड़े मुख्तलिफ हो रखे हैं, मजहबी हो या गैर मजहबी हो, सियासी हो, जो आज पाकिस्तान के अंदर हर दूसरी जगह पे आपको एक धड़ा मिलेगा, क्या ये हमारी शऊर की अलामत है कि हम पाकिस्तान के हालात के बारे में या अपने मजहब का दर्द रखने के नुमान से हम इन चीजों को इख्तियार कर रखे गए, या हमारी बेशऊरी की अलामत है। इसको थोड़ा सा वजाहत के साथ आगे नुक्तों के साथ बयान करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश होगी इस नुक्ते को मुख्तसर रखा जाए, लेकिन आप सब बरादरान खारान से गुजारिश होगी, आपका इस मौजूद से मुतल्लिका कोई भी सवाल पैदा होगा, ये सवाल आपके सदका जारिया बनेगा इस मौजू की तफहीम में। क्योंकि बसों का बयान करने वाला किसी एक पहलू को मद्देनजर रखकर बयान कर रहा होता है और दूसरा पहलू ओझल होता है, तो आपका सवाल उस पहलू को वाजे कर देगा, आश्कार कर देगा, ताकि बाकी बरादरान वजात के साथ उस मौजू को ज्यादा गहराई के साथ समझने की कोशिश करें। पार्टी कैसे बनती है, पार्टी की बुनियाद कैसे बनती है, मैं इसको एक चंद बुनियादी थ्योरी के साथ आपके सामने आसान अल्फाज में बयान करने की कोशिश करता हूं। पार्टी कैसे बनती है, सबसे पहले चंद अफराद, मुआशरे के दर्दमंद अफराद आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, या वो मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू या पाकिस्तान का मुल्क की सियासी पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपस में मिलते हैं और बैठते हैं कि यार इन मसाइल के हल के लिए हमें एक नया सेटअप बनाने की जरूरत है। वो चाहे पाकिस्तान की सियासी मसाइल को हल करने के हवाले से हो कि ये सारी सियासी पार्टियां करप्ट हो चुकी हैं, ये जो है वो पाकिस्तानी अवाम का खून निचोड़ रही है, लिहाजा हमें जरूरत है एक अलग सेटअप बनाने की। आप एक अलग सेटअप बनाने की कोशिश करते हैं, या आप इरादा करते हैं पाकिस्तान के अंदर कोई मजहबी अनामीन से जो है वो तबाही है, लोग दीनदार नहीं है, जो दुनिया पार्टियां बनी है वो सही तरीके से मकसद को फॉलो नहीं कर रही, लिहाजा हमें जरूरत है कि हम एक अपना नया पार्टी का ढांचा बनाएं, नई पार्टी बनाएं और इस तरीके से लोगों को इस तरफ रागिब करने की कोशिश करें। अब ये आपकी तंजीम, ये आप जहन में आप सब अहले दर्द अफराद इकट्ठे हुए और ये इरादा किया। अब आपने कागज लिया, कलम लिया, सारे इकट्ठे हुए, अपना नस्बुलैन बनाया। फर्ज करें, मैं एक मिसाल देता हूँ, सियासी पार्टी बनाई आपने और आपने टॉपिक रखा, नस्बुलैन रखा, हदफ रखा, मकसद रखा। समझ कीजिएगा ये तीन लफ्ज मैं अपनी गुफ्तगू में ज्यादा तकरार करूंगा, इनका मतलब एक ही है, हदफ, मकसद, नस्बुलैन। इन तीनों का मतलब एक ही है, लेकिन ये अलग अलग एक चीज के बारे में अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। लिहाजा आपने वो नस्बुलैन मुकर्रर किया कि ये हमारी पार्टी का हदफ है। फर्ज करें कि इस्लाम की सियासत का निफाज, ये आपका असल उन्वान करार पाया पार्टी का। और फिर आपने मुतलका कवानीन बनाए, और मुतलका कवानीन बनाए, प्रॉस्पेक्टस बनाया, एक पूरा मंशूर बनाया, पूरे का पूरा मंशूर बनाकर आपने पब्लिश कर दिया लोगों तक कि भाई ये हमारा पैगाम है, ये हमारा मकसद है, और इस मकसद को पूरा करने के लिए ये हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, ये हमारी सारी की सारी रोड मैप है, और इस तरीके से हम इस काम को अंजाम देंगे। ये हो गया आपकी पार्टी का सारा मंशूर व नस्बुलैन। उसके बाद आप क्या करते हैं कि मीटिंग बुलाते हैं और पार्टी का ढांचा तश्कील देते हैं। एक सदर बनता है, एक नायब सदर बनता है, एक सेक्रेटरी बनता है, एक फ्रांस सेक्रेटरी बनता है, एक जनरल सेक्रेटरी बनता है। ठीक है। अब वो आपने एक पूरा ढांचा इस शक्ल में तश्कील दे दिया। अब क्या हुआ, एक जहनी दर्द था जो आपने पार्टी की तश्कील के लिए बनाया, उसको फिर कलम के जरिए से तदवीन किया, सफे के ऊपर मुरतब किया, मंशूर बना, और उसके बाद यही पार्टी का ढांचा जहन से निकलकर लफ्जों में और लफ्जों से निकलकर अमली वजूद इख्तियार कर चुका। पार्टी वजूद में आ गई। अब एक पूरा धड़ा, एक पूरा ग्रोह इस मुआशरे से निकलकर अलग हुआ, और उन्होंने ये सारा सेटअप, ये बुनियाद लेकर एक अलग उन्वान इख्तियार कर लिया। अब यहां जरा तवज्जो कीजिएगा, जो ही पार्टी बन जाती है, पार्टी बन जाने के बाद
अब अमल की बारी आती है कि नस्बुल ऐन, जो हदफ मुकर्रर किया है, जो मकसद मुकर्रर किया है, उस मकसद तक पहुंचने के लिए अब कोशिश की जाए, अब स्ट्रगल की जाए, अब मेहनत की जाए, और उस हदफ तक पहुंचने के लिए इस पूरी पार्टी को उस तरफ रवाना किया जाए। लेकिन होता यह है कि अब एक पार्टी का है नस्बुल ऐन, या मेरा हाथों की तरफ निशान रहिए ताकि पूरी गुफ्तगू, जो अगली मिसालें दूंगा मैं ताकि आपके लिए बात वाजे हो जाए। एक पार्टी का है नस्बुल ऐन यानी हदफ, जिस मकसद के लिए आपने पार्टी बनाई है, इस मकसद तक पहुंचने के लिए आपने बनाया ढांचा। ढांचा क्या? ढांचा ये बनाया, सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी, फलां, ये सारे के सारे ओहदे, ये आपने ढांचा बनाया ताकि इस नस्बुल ऐन तक पहुंचा जाए, पार्टी के हदफ तक पहुंचा जाए। लेकिन होता क्या है कि अब इस नस्बुल ऐन में और इस ढांचे के अंदर आपस में जंग शुरू हो जाती है। जंग का क्या मतलब है, जरा इस नुक्ते को जरा समझ लीजिए, जो आपके पास स्लाइड की शक्ल में शो हो रहा है कि उसूली तौर पर अगर दो पार्टियों का मकसद व नस्बुल ऐन एक ही करार पाए, तो दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप दोनों का हदफ और मकसद क्या है? एक ही है। फर्ज करें आप दोनों का मकसद एक ही है कि असली इस्लाम की सियासत का निफाज, या मैं और आसान देता हूं ताकि आपके लिए बात मजीद आसान हो जाए। आपने उन्वान रखा पार्टी का तहफ़्फ़ुज़ तशय्युए पाकिस्तान, या पार्टी का नाम रखा कि पाकिस्तान के तशय्युओ के हुकूक की पासदारी, उनका तहफ़्फ़ुज़। ये आपकी पार्टी का भी नस्बुल ऐन है। दूसरी पार्टी का नाम बेशक अलग हो, लेकिन उसका भी हदफ यही है कि पाकिस्तान में तशय्युओ के हुकूक की हिफाजत की जाए। आप दो पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों का नस्बुल ऐन मानी हदफ और मकसद एक। लेकिन अब आपका जब एक है तो क्या होना चाहिए? आप एक दूसरे के ऊपर फिदा होना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे की भरपूर सपोर्ट और मदद करनी चाहिए। लेकिन ये उसूली तौर पर अच्छा है कि यूं करना चाहिए, लेकिन अमली तौर पर एक तंजीम, एक पार्टी दूसरे पार्टी के वजूद को ही बर्दाश्त नहीं करती। चे जाई के दोनों का मकसद एक हो, लेकिन दोनों का मकसद एक ही क्यों ना हो, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कबूल नहीं करती, एक दूसरे को दुश्मन समझती हैं, जबकि दोनों का मकसद एक है। अब यहां जरा इस नुक्ते को मद्देनजर रखिएगा, क्यों, वजह क्या है। यहां जरा थोड़ी सी मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, इस नुक्ते को दोबारा, इस मिसाल को अपने जरा ज़हनों में रखिएगा। ये आपका नस्बुल ऐन है, हदफ है पार्टी का। ये आपने ढांचा बनाया कि ये ढांचा किस तरीके से क्यों बनाया, ताकि ये इस नस्बुल ऐन तक पहुंचा सके। लेकिन सूरत हाल क्या बनती है? दो पार्टियां हैं, दोनों का हदफ एक, एक ही नस्बुल है, ढांचे जुदा जुदा। लेकिन आपको उसूली तौर पर तो साथ देना चाहिए कि भाई नस्बुल ऐन, जब हमारा हदफ एक है, मकसद एक है, हमें इस मकसद को पूरा करने के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए मिलकर। लेकिन मिलकर नहीं करते आप। एक ढांचा, एक पार्टी दूसरी पार्टी की भरपूर मुखालिफ नजर आती है, एक दूसरे का वजूद भी नहीं बर्दाश्त करते। भाई चूंकि आप मेरी पार्टी के नहीं हो, मेरी तंजीम के नहीं हो, लिहाजा आप मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो। मेरी पार्टी, जो जिस पार्टी से मैं मुलव्वस हूं, अगर आप उसके साथ नहीं है, बेशक आपका हदफ भी वही हो, आपका मकसद भी वही हो, लेकिन आप मेरे लिए दुश्मन हैं, या आपका वजूद मेरे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। क्यों? चूंकि अब वजह क्या बनी? वजह यह बनी कि अब आपका मकसद मद्देनजर नहीं रहा, अब आपका मकसद रह गया है अपने ढांचे को बचाना। अब अगर मकसद नस्बुल ऐन होता तो आप मिलकर कोशिश करते, लेकिन आप कोशिश नहीं करते। आप अपनी पार्टी के अपने जो ढांचा है, आप समझते हैं कि भाई अगर मैंने उनकी मदद की उनके इस काम में, तो नतीजा क्या बनेगा कि मेरी पार्टी पीछे रह जाएगी। जब मेरी पार्टी पीछे रह जाएगी तो सवालिया निशान बन जाएगा मुआशरे की निगाहों में कि भाई आप क्या कर रहे हैं, सारी काविश तो वो कर रहे हैं, लिहाजा आपको भी कुछ करना चाहिए। अब मैं क्या करता हूं? अब तकाबुलबाजी शुरू हो जाती है इस पार्टी की दूसरी पार्टी के साथ। तकाबुलबाजी किस पे? मकसद की तरफ नहीं, मकसद पे अब हो जाता है समझौता। अब अपनी पार्टी का झंडा मुकद्दम हो जाता है, वो हदफ, वो दूसरी पार्टी व तंजीम या अंजुमन जो भी है, उसकी सारी काविश, उसकी सारी मेहनत नस्बुल ऐन बचाने के लिए नहीं होती, अपनी पार्टी को वसी करने के लिए, अपनी पार्टी के झंडे को मजबूत करने के लिए,
या लोगों के सामने अपनी पार्टी के झंडे को बका के लिए, तहफ्फुज देने के लिए अब आपकी सारी की सारी कोशिश होती है। और यहां जरा तवज्जो करने की जरूरत है कि नुक्ता मैं जारी तौर पर ऐलान नहीं कर रहा, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं ताकि आपके लिए बात मजीद आसान हो जाए। यहां पे जरा थोड़ी देर जरा स्लाइड भी नजर ना रखिएगा, जरा मेरी तरफ रखिएगा ताकि आपके लिए बात आसान हो सके। फर्ज करिए मैं अमेरिका की मिसाल देता हूँ। अमेरिका में जो कि पार्टियों का बुनियादी ढांचा, ये सारे के सारे बुत जो सामरी के बने हैं, ये असल वहां से निकल के आए हैं। अमेरिका, ये फ्रांस से जो बुनियादी माँ है इन तमाम इस किस्म के मनाबे की, जो कि ये सामरी जिन्होंने ये बुत घड़े पार्टियों की और तंजीमों की, ये असल वहां पाए जाते हैं। अब उन्होंने ये जो बुत बनाया, अब फर्ज करें इस वक्त अमेरिका में इलेक्शन हो गए, ये एक माह कबल, ये अभी कुछ दिन हुए हैं, मुकम्मल हुए हैं, अभी एक मुकम्मल भी मुकम्मल नहीं हुआ, और ये वहां पे जो है वो इलेक्शन हुए हैं। अब दो पार्टियां, एक रिपब्लिकन है और दूसरी शायद डेमोक्रेटिक है। अब ये दो पार्टियां हैं, एक जो है वो ट्रम्प एक तरफ से था नुमाइंदा, और दूसरी में पहले वो जो बाइडन था, फिर उसकी जगह पे एक खातून आई। अब ये दोनों पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों का हदफ एक, क्या हदफ एक है कि अमेरिका की हिफाजत, अमेरिका का आलमी जो पूरी दुनिया के ऊपर धाक है उसको मजीद मुस्तहकम करना, अमेरिका के अंदर आवाम की खुशहाली, और इस किस्म के सारे उसूली मौकफ। ये दोनों पार्टियों का हदफ एक है, मकसद एक है, लेकिन दोनों एक दूसरे के वजूद को बर्दाश्त नहीं करते। और यही कैफियत अमेरिका के अलावा दुनिया के हर जगह पे जहां जहां पार्टी को तस्वुर है, मेन जुमला पाकिस्तान में। सबसे पहले आप पाकिस्तान में सियासी पार्टियां देखें, तहरीक इंसाफ देख लें, पीटीआई, मुस्लिम लीग नून देख लें, पीपल्स पार्टी देख लें, अक़वाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट देख लें, एमक्यूएम देख लें, ये सियासी पार्टियां बड़ी बुनियादी। अब इन बड़ी सियासी पार्टियों का हदफ एक है कि पाकिस्तान की हिफाजत जो ऐलान करते हैं, अब अमली तौर पर जो सूरत हाल है वो मुझे और आपको ज्यादा बेहतर तरीके से पता है कि ये पाकिस्तान की किस चीज पे नजर जमाए हुए हैं। जाहिर तौर पर इन सब का हदफ है कि पाकिस्तान की हिफाजत, अवाम की सालमियत, लेकिन अमली तौर पर एक दूसरे के भरपूर मुखालिफ, एक दूसरे के दुश्मन, एक दूसरे को वजूद बर्दाश्त नहीं है कि इसका वजूद जल्दी खत्म हो जाए, मेरा वजूद को बका मिले। यहां से आप आगे बढ़े, मजहब में आए। पाकिस्तान में नाम नेहाद अहले सुन्नत की मजहबी तंजीमें, या पाकिस्तान में शिया की मजहबी तंजीमें, अंजुमने, पार्टियां, ऑर्गेनाइजेशन, ये इनका हदफ एक है कि पाकिस्तान में तशय्यो की हिफाजत, पाकिस्तान में तशय्यो को हुकूक दिलाना, पाकिस्तान में निजाम विलायत फकीह का इजरा। अब ये सारा सोच, ये हदफ सबका है, लेकिन ये एक दूसरे के भरपूर मुखालिफ, एक दूसरे के भरपूर मुकाबिल। क्यों भाई, तवज्जो कीजिएगा यहाँ पे, इस नुक्ते को ज़हन में रखिएगा। नस्बुलैन एक है, लेकिन क्यों एक दूसरे के मुकाबिल हैं? क्योंकि अब मकसद इन सब का अपने ढांचे को बचाना है, अपने पार्टी के झंडे को बचाना है, अपने पार्टी, जो इन सब ने जो पार्टी बनाई थी मकसद तक पहुंचने के लिए, लेकिन मकसद भूल गए, और मकसद को बुलाकर एक दूसरे का साथ देने के बजाय, मकसद तक पहुंचने के लिए एक दूसरे का साथ देने के बजाय इसी पार्टी के बुत को पूजना शुरू कर दिया, और कहा कि बस ये बुत अगर कायम है तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं। अगर मैंने सारी फालियत करनी है तो पहले ये मुस्तहकम होगा, ये पुख्ता होगा, तो उसके बाद सब कुछ। ये ज़हनियत जब से आई है, तवज्जो कीजिएगा, आज इस पार्टीइज्म, इस बुत ने, ये सबसे बड़ा जो पहला नतीजा निकलता है, जैसे आप कह रहे हैं ना गैर हतमी नतीजा, ये हतमी नतीजा, वो क्या हतमी नतीजा निकलता है कि एक है पार्टी का ढांचा जिसने पार्टी के मकसद तक पहुंचना है, और एक है नस्बुल ऐन जो मकसद है। अब ढांचा अगर आप बचाएं तो नस्बुल ऐन खत्म हो जाता है, अगर नस्बुल ऐन को बचाएं तो पार्टी का ढांचा खत्म हो जाता है। नस्बुल ऐन को कैसे बचाएं कि दो पार्टियां अगर एक ही हदफ को मद्देनजर करार दे रही हैं, और आप अपना ढांचा छोड़कर उनके साथ देते हैं, तो अब आपने साथ दिया किसकी खातिर? नस्बुल ऐन हदफ तक पहुंचने की खातिर। हदफ अब आपका एक था, लेकिन नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि भाई आप उनका साथ तो दे देंगे, नस्बुलैन तो हासिल हो जाएगा, लेकिन आपकी पार्टी का ढांचा खत्म। लोग सवाल करेंगे कि भाई ये सारी मेहनत तो उनकी तरफ से, आपकी तरफ से कहाँ है? लिहाजा अब आप क्या करते हैं? अब आप अपने ढांचे को बचाते हैं ताकि नस्बुलैन बेशक जाए बाढ़ में, मेरी पार्टी ज्यादा मुस्तहकम होनी चाहिए और लोग ज्यादा ज्यादा मेरे दबी जगह हो। यहां जरा तवज्जो कीजिएगा, अब जरा इन जुमलों के सर पढ़ लीजिएगा बेशक, कि अगर दो तंजीमें एक ही नस्बुलैन के लिए बाहम कोशिश कर रही है, निजाम होना चाहिए, आपस में मखलूत हो जाना चाहिए,
लेकिन ये कभी मुमकिन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर नस्बुल ऐन हदफ, जो पार्टी का असल मकसद है, अगर उसको हदफ करार दें, मकसद करार दें, तो ढांचा खराब हो जाता है। अगर ढांचे को बजाएं तो इंसान, तो पार्टी का नस्बुल ऐन खराब हो जाता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि जितनी भी पार्टियों के इजलास होते हैं, पहले दिन जब पार्टी बनती है तो नस्बुल ऐन की तारीफें होती हैं कि इस काम को अंजाम देने के लिए हमने ये करना है। लेकिन जब पार्टी की सालगिरह बनाई जा रही होती है तो पार्टी के ढांचे पे बात हो रही होती है कि हमारे इस ढांचे का क्या फायदा हुआ, हमारे इस ढांचे में लोग कितने शामिल हुए, हमारे इस ढांचे के, हमारे इस परचम के तहत कितने काम हुए। अब जो नस्बुल ऐन के लिए बाकी पार्टियां उस तरफ गामजन थी, अब सालगिरह वाले दिन आपका उनको डिस्कस करने का कोई मकसद नहीं होता, आपको सिर्फ अपने ढांचे का जायजा लेना होता है। लेकिन अगर हदफ एक हो, मकसद एक हो जिसकी खातिर आप बनी थी, तो आप सबको जम हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं होता। ये वो क्लैश है जो पार्टियों के बनते साथ ही वजूद में आता है। अब मैं यहाँ पे आपके सामने एक नुक्ता दूंगा और मैं ये सवाल करूंगा बरादरान से, ये एक तहकीकी नुक्ता है, अगर आप कोशिश कर सकें, निकाल सकें, और ये अच्छा है अगर आप सब बिरादरान जिन तक की मेरी आवाज जा रही है, सब, हम सब मिलकर इस चीज का हिस्सा बनते हैं और इस शऊर का हिस्सा बनते हैं कि हम अपने मुआशरे को इस जुल्मत से, इस बुत परस्ती से निकालें जो आज हमारा मुआशरा, हर दूसरा तीसरा इंसान इन पार्टीइज्म की बुत परस्ती में मुब्तला हो चुका है। वो कौन सा नुक्ता है कि मैं आपको एक सवाल देता हूं और इसको कोशिश करें आप इसको, कि पूरी दुनिया में कई दिहाइयों से, कई सालों से, जब से ये पार्टीइज्म व तंजीम का ढांचा वजूद में आया है, तब से लेकर अब तक कोई एक पार्टी बता दीजिए, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बता दीजिए, कोई एक तंजीम बता दीजिए, कोई एक बता दीजिए जिसने अपने नस्बुल ऐन को पा लिया हो, या नस्बुल ऐन यानी अपने हदफ के लिए अपने ढांचे को कुर्बान कर दिया हो। ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको। हर पार्टी काम करती है, एफर्ट करती है सिर्फ अपने ढांचे की खातिर, अपने मकसद, अपने इस ढांचे को बचाने की खातिर। उसमें मुआशरे की इस्लाह या जो बुनियादी हदफ करार देकर उन्होंने आगाज किया होता है, अगर ये हदफ बुनियादी मकसद हो तो आपको सब के साथ मिलकर साथ देना चाहिए जो भी इस मकसद के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप दूसरे के वजूद को बर्दाश्त नहीं करते। आपकी कोशिश होती है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ मेरे पार्टी के झंडे के जरिए से हो, मेरी पार्टी हर जगह पे मलूज़ खातिर हो, मैं कोई भी काम करूं वहां मेरी पार्टी का झंडा नजर आए। गोया क्या हुआ? गोया ये हुआ कि अब आपकी पार्टी आपका हदफ बन गई है, आपका नस्बुल ऐन अब हदफ खत्म हो चुका है। अब असल हदफ आपका वो पार्टी बन चुकी है जो आपने बनाई है। यहां पे एक मुश्किल बन जाती है, तवज्जो कीजिएगा। ये वो सामरी का गुसाला है जो हम सब ने बड़ा मुकद्दस इस्लाम का लिबास पहनकर इख्तियार कर लिया है। हमें इस चीज से निकलने की जरूरत है। एक बुनियादी सवाल का हम जायजा ले लेते हैं और आखिर इसके बाद वजाहत है, खुलासा कर देता हूँ। क्या वजह बनती है, ये क्यों होता है किसी मुआशरे में कि कोई मुआशरा इतनी जल्दी पार्टीइज्म को कबूल कर लेता है? क्यों कोई मुआशरा इतना पार्टीइज्म में शदीद तरीन मुब्तला हो कि हर इंसान फख्र करता हो इस बात पर कि मैं जो है, मेरा ताल्लुक फलां किसी पार्टी के साथ है। तो एक नुक्ता अपने ज़हन में रख लीजिएगा कि किसी मुआशरे की, ये जुमले को आप बार बार दोहराएंगे तो शायद आपके लिए फिर इस मतलब की वजाहत हो सके, कि किसी मुआशरे की शऊरी सतह उसके आमाल से आगे नहीं बढ़ सकती। यानी क्या मतलब? कि जिस मुआशरे का शऊर है वैसा ही उसका अमल होगा। जैसा आपका अमल है, इसी अमल से अंदाजा लगाया जाएगा कि आपका शऊर कितना है, आपकी मेंटेलिटी कितनी है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, आपका प्राइवेट कॉन्फिडेंस कितना है, आपका कॉमन जो है वो कॉमन सेंस कितना है। ये सारा कुछ आपके अमल से लोग अंदाजा लगाते हैं। जैसे होता है ना, मौला का फरमान है कि इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा होता है, जैसे ही बोलता है उसका किरदार अयां हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही किसी मुआशरे का अंदाजा लगाना हो कि मुआशरा कैसा है, उस मुआशरे के आमाल से अंदाजा लगाइए। और यहाँ पे एक नुक्ता ध्यान में रखिएगा, शऊर की बुलंदी यह है कि वो मुआशरा जो रहता है, अगर वो बुलंद शऊर रखते हैं तो उनकी शऊर की बुलंदी ये है कि उनके दरमियान किसी किस्म की पार्टीशन नहीं है, उनके दरमियान कोई धड़े नहीं बने हुए, उनके दरमियान कोई मुख्तलिफ किस्म के तबके नहीं बने हुए, बल्कि वो वहदत के साथ हैं। ये जो अगला जुमला पढ़ लीजिएगा,
कि शऊर की बुलंदी अगर किसी मुआशरे में देखने की, जो आला तरीन मुआशरा है, उसका बुलंद तरीन मर्तबा क्या है कि उनके दरमियान आपस में वहदत होगी, इत्तेहाद होगा, उनके माबैन किसी किस्म की पार्टीशन नहीं होगी। और जिस मुआशरे में भी शऊरी सतह बुलंद होगी, वहां तकसीम इतनी ही कम होगी। और अगला नुक्ता भी पढ़ लीजिएगा कि मुनकसिम और तकसीम लोग अगर दावा करें कि हम सब बाशऊर हैं, तो इससे बड़ा कोई खोखला दावा आपको नहीं मिलेगा। और किसी मुआशरे की बदहाली का अंदाजा लगाना हो तो तकसीम दर तकसीम से होता है, जिस अमल में पाकिस्तान का कोई सानी नहीं है। मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि जितनी पार्टीशन, जितनी धड़ाबाजी, जितनी धड़ाबंदी पाकिस्तान के मजहबी व गैर मजहबियों में पाई जाती है, इतनी धड़ाबंदी पूरी दुनिया में किसी कौम के अंदर नहीं पाई जाती। मैं इसकी मिसाल देता हूं, मेरे पास एविडेंस मौजूद है। आप दुनिया भर के ममालिक को देख लें, वो जितने भी उनके अफराद बैरूनी ममालिक में जाते हैं अपने काम के लिए जाते हैं, या उनका बिजनेस काम होता है या हदफ और मकसद और इस किस्म के कामों के लिए वहां पे जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी कौम वो वाहिद कौम नजर आएगी कि पूरी दुनिया में जाकर बाकी कौमों के अफराद दूसरे मुल्कों में जाकर अपनी कौम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये अपना ताल्लुक अपनी कौम के साथ ऐलान करवाते जितलाते हैं। लेकिन हमारी पाकिस्तानी कौम दुनिया के ममालिक में जहां चली जाए, ये हर दूसरे कंट्री के अंदर बाकायदा उन्होंने अपने सियासी पार्टियों के दफ्तर वहां खोले हुए हैं। ये दावा नहीं है, ये हकीकत है। हर पार्टी का दावा, हर पार्टी का दफ्तर हर मुल्क के अंदर मौजूद है। और वहां जाते ही हर शख्स बाकायदा अपना जॉब लगे ना लगे, रजिस्टर हो ना हो, लेकिन अपनी पार्टी के दफ्तर में जरूर जाकर रजिस्टर करवाते हैं कि भी मेरा ताल्लुक आपके साथ। और ये सूरत हाल बन चुकी है हमारे पाकिस्तानी मुआशरे की, कि हम जब बैरून मुल्क में भी जाकर अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि मेरा ताल्लुक फलां के साथ है और मेरी सारी एफर्ट और कोशिश उसके लिए है, तो पाकिस्तानी मुआशरा हमारा कितना गिर चुका है, कितनी गिरावट का शिकार हो चुका है। और इसके लिए ये नुक्ता, इमाम खुमैनी का फरमान नुक्ता काफी है। और ये जुमला अपने जहनों में मद्देनजर रख लीजिएगा कि जहां शऊर होगा वहां तकसीम बंदी नहीं होगी, वहां धड़ाबाजी नहीं होगी, वहां पार्टीबाजी नहीं होगी, वहां पार्टीशन नहीं होगी, बल्कि वो सब के सब इज्तिमाई कालब के अंदर जसद वाहिद के माने दिला रखे होंगे। और इमाम खुमैनी का जुमला जो उन्होंने अपनी तकरीरों के अंदर कई जगहों पे ये जुमला कहा, कई जगहों पे ये जुमला कहा कि अगर एक मुआशरे में, अगर तमाम अंबिया व पैगंबर 100 साल तक अगर एक जगह पे इकट्ठे रहें, उनके दरमियान मामूली सी बात पर भी जर्रा बराबर इख्तिलाफ नहीं होगा। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं इन्होंने जुमला क्यों कहा, इमाम खुमैनी ने, कितनी कमाल की बसीरत है। ये नुक्ता क्या है, चूंकि तमाम अंबिया व तमाम रसूल अगर 100 साल तक इकट्ठे रहें तो क्यों उनके दरमियान इख्तिलाफ नहीं होगा? शऊर की बुलंदी, जितना बुलंद शऊर होगा, ये अलामत होगी कि वहां तकसीम नहीं होगी। और आज हम पाकिस्तानी मुआशरे में जहां रहते हैं, हमारा मुआशरा तकसीम दर तकसीम का शिकार है। बिलखुसूस हम मुख्तलिफ धड़ों में, मुख्तलिफ अंजुमनों में, हर मोहल्ले में हमने एक कैटेगरी बना दी, अपना सेटअप बना दिया है। मजहबी अनामीन से, उससे आगे बढ़कर एक नया तबका, उससे आगे बढ़कर मुल्क की सतह पे। और हमने धड़ाबाजी धड़ाबाजी में इतने आगे निकल गए, ये नहीं पूछा कि ये जो मैं इज्तिमाई शक्ल इख्तियार करने जा रहा हूं, क्या मुझे कुरान ने हुक्म दिया है? क्या मुझे आयम मासूद अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया है इस चीज को इख्तियार करने का? जबकि अगर नहीं दिया तो मुझे क्या हुक्म दिया है, हमें उस तरफ आने की जरूरत है। और वो इज्तिमाई शक्ल खुदावंद मुताल ने हम सबको उम्मत बनने का हुक्म दिया है। इंशाल्लाह ताला बिरादरान मुकर्रम, हम सब की कोशिश है और आप सब बिरादरान का साथ चाहिए इस तहरीक को आगे बढ़ाने में, इस हरकत को, इस पैगाम को, इस शऊर की दावत को आगे आम करने में, कि आइए हम सब अपने मुआशरे में वो किरदार अदा करें कि हम इन बने हुए सामरियों के गोसालों की इत्तिबा करने के बजाय वो हकीकी मंशूर, वो हकीकी मेथड, वो हकीकी दस्तूर जो अल्लाह ताला ने हम सब के लिए मुकर्रर किया है, उम्मत के नाम से उसको कबूल करें, उसकी इत्तिबा करें। और इस उम्मत के कालब में जसद वाहिद होकर उस इमाम के लिए ज़हूर का, ज़मीना साजी का ऐलान करें, जिसको अल्लाह ने हम सब के लिए इमाम बनाया है। इमाम पार्टियों के लिए अंदर नहीं आते, इमाम कौमों के अंदर नहीं आते, इमाम तबकों के अंदर नहीं आते, इमाम लिसान परस्त ग्रोहों के अंदर नहीं आते, इमाम अंजुमनों की हिस्सेदारी नहीं करते, इमाम ऑर्गेनाइजेशंस की सरबराही नहीं करते, बल्कि इमाम अगर करते हैं
तो वो इमाम उम्मत की ज़माम अपने हाथों में लेते हैं। और उम्मत का पहला रुकन वहादत है। इसकी इंशाल्लाह गुफ्तगू वज़ाहत हमारी अगली क्लासेस के अंदर जारी सारी रहेगी इंशाल्लाह ताला। कोशिश है इन मौज़ूआत को ज़्यादा आसानी के साथ आपकी खिदमत में पेश किया जाए। किसी किस्म का सवाल हो मुतलका, ये मौजू ऐसा है कि जिसमें जितने सवालात किए जाएं ये मौजू इसने ही ज्यादा खुल सकता है। लिहाजा आप किसी बरादर का सवाल हो या खार का सवाल हो तो आप ग्रुप में जरूर कर सकते हैं। खुदा वंद मुताल आप सबका हामी नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब, आपका। अल्लाह हाफिज व नासिर।